नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की तरफ से सत्र 2022 की जो मुख्य परीक्षा का आयोजन 19 मई से करवाया जा रहा है। आज उसी तारीख को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट पेपर जो लगता है मानव भूगोल, इनकी हमन ज्योग्राफी, उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न की, ताकि बच्चों को इस एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सके और एक अच्छे अंक प्राप्त करके आ सके। आइए बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर मानव भूगोल से संबंधित जो आगामी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति को बताते हुए विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही कॉमन प्रश्न है। इनमें से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव भूगोल से संबंधित या उसकी डेफिनेशन, अर्थ या उससे संबंधित कोई विषय क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न को अच्छी तरीके से रीड कीजिए और इसको तैयार कीजिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। मानव व पर्यावरण के मध्य अंत संबंधों की विवेचना निम्न संकल्पनाओं के माध्यम से कीजिए। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आपके मानव और पर्यावरण से संबंधित उनके बीच में क्या रिलेशंस रहे हैं और उनसे संबंधित कुछ अवधारणाएं दे रखी हैं, कुछ संकल्पनाएं दे रखी हैं, जिसमें आपने निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, मानववाद, लेकिन जो आपसे जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है उसमें निश्चयवाद और संभववाद को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप जानते हैं कि निश्चयवाद और संभववाद, निश्चयवाद एक जर्मन विचारधारा है और जो संभववाद एक फ्रांसीसी विचारधारा है। तो इसमें मानव और पर्यावरण से संबंधों पर चर्चा की गई है, जिसमें निश्चयवाद में प्रकृति को प्रमुख माना गया है और संभववाद में मानव को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 से। आर्थिक क्रियाएं क्या है? मानव की प्रारंभिक आर्थिक क्रियाओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। दोस्तों, कई बार प्रश्न आता है आर्थिक क्रियाओं का मतलब जो मानव वह कार्य है जिससे मानव अपना जीवन यापन करता है और उसकी प्रारंभिक मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या थी उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो प्रारंभिक आर्थिक क्रियाएं जैसे जो आदि मानव करता था, जैसे आखेट हैं, कृषि हैं, पशुपालन है, मत्स्य व्यवसाय हैं, तो खानन है, संग्रहण है, इनसे संबंधित जितने भी आप व्यवसाय आते हैं प्राथमिक क्रियाओं में, इनको अच्छी तरीके से पढ़िए और तैयार कीजिए। और कई बार प्रश्न आ जाता है मानव व्यवसाय क्या है। प्रश्न एक ही है, मानव व्यवसाय या आर्थिक क्रियाएं। तो ये 5 प्रकार के व्यवसाय होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम। तो ये एक ही प्रश्न है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। उसके बाद में आपके नेक्स्ट यूनिट हैं, चौथी यूनिट के अंदर आपकी कुछ जनजातियाँ दे रखी हैं, विश्व की जनजातियाँ दे रखी हैं, जिसमें आपके बुशमैन हैं, एस्किमो हैं और भी कई आपकी जनजातियाँ दे रखी हैं। तो आपकी जो इस बार महत्वपूर्ण जो जनजाति बनती है संबंधित प्रश्न, तो वो है बुशमैन जनजाति के आवास स्थल, आखेट और सामाजिक जीवन पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। बुशमैन जनजाति जो कालाहारी मिसल में निवास करती है उसका आवास स्थल क्या है, उनकी आखेट की प्रक्रिया क्या है, किस तरह वो शिकार करते हैं, उनका जो सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, वो उसके किस प्रकार से रहते हैं, उनसे संबंधित पॉइंटों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ये आपके एक लास्ट यूनिट में एक टॉपिक दे रखा है प्रवास, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जनसंख्या प्रवास से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या प्रवास के प्रमुख कारकों को समझाइए तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों, प्रवास आप जानते हैं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब आप अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देश से लोग अपने यहाँ जाते हैं तो वो परमानेंटली स्थायी रूप से रहते हैं, तो उसको प्रवास कहा जाता है। उसके किन किन कारणों से वो प्रवास करते हैं और जो हाल फिलहाल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुए हैं और जिसका बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध में। यूक्रेन के हज़ारों जो नागरिक हैं वो कोई ऑस्ट्रिया में, कोई अमेरिका में, तो इस छोटे छोटे देशों में वो प्रवासित हो गए हैं। तो उनसे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न को भी आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। और प्रश्न नंबर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, लगभग ये हर सत्र में ये क्वेश्चन आता है,
जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है, और ये प्रश्न आपको भारत से रिलेटेड पूछा जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, कैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है और इसके क्या समाधान के उपाय का वर्णन कीजिए, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, भारत की जनसंख्या से संबंधित जो भी कारक हैं उसको कैसे हम इसको रोक सकते हैं, उनसे संबंधित आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो भारत के गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेशों की विशेषताओं व स्थानिक वितरण का विस्तार से उल्लेख कीजिए, कि भारत को जनसंख्या दृष्टि से जो प्रदेशों में इसका विभाजन किया गया है, हर में जो स्थानिक वितरण है, किस प्रदेश में कितनी जनसंख्या पाई जाती हैं, और उनके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में लिखिए। आप जानते हैं मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं, तो उनको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में लिखिए, कि स्वतंत्रता हम जानते हैं 1947 में आज़ाद हुए, तो भारत में परिवार कल्याण से संबंधित अनेक प्रकार के समय समय पर कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन उसमें एक कार्यक्रम था भारत परिवार कल्याण कार्यक्रम, जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, और उससे संबंधित आपको उसके बारे में छोटा संक्षेप में पढ़ के जाएं, उसके बारे में लिखना होगा कि क्या था, क्यों चलाया गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, प्रजाति को परिभाषित करते हुए मानव प्रजातियों को वर्गीकरण कीजिए और उनका विश्व में वितरण दर्शाइए, कि प्रजाति शब्द क्या है। ठीक है, कि मानवों का वह समूह जिनकी एक जैसी रंग, एक जैसी वेशभूषा, एक जैसे उनके हाव भाव, एक जैसी उनकी लगभग विशेषताएं एक जैसी होती हैं, उसको प्रजाति का नाम दिया जाता है। तो भारत में जो मानव प्रजातियां हैं वो कितने वर्गों में बांटी गई हैं, 7 प्रजातियों में रेटजल ने उसको ग्रिफिथ टेलर ने उसको डिवाइड किया है, और उनका अलग अलग विश्व में कहाँ कहाँ पे वो पाई जाती हैं, उनके बारे में इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को तैयार कीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, पिग्मी, गोंड और गुज्जर जनजाति के बारे में संक्षेप में लिखना है। 3 प्रजातियां हैं, और इनके सिर्फ आपको आवास स्थल के बारे में और उनका सामाजिक जीवन कैसा है उनके बारे में शॉर्ट में, और उनकी आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, उनका इकोनॉमिक सोर्सेज क्या है जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो कुछ पॉइंट आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित पे हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला एक टॉपिक है मानव भूगोल की शाखाएं, कई शाखाएं हैं मानव भूगोल की, उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन पढ़ के तैयार करके जाइए कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसके बाद में बात करें अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, मानव अधिवासों के प्रकार क्या हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। स्थानांतरित कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, स्थानांतरित कृषि लगभग मोस्टली पूछा जाता है। तो क्रिस्टालर का सिद्धांत का क्या सिद्धांत दे रखा है, उसने एक सिद्धांत दिया है, उसको पढ़ के जाइए। इसके अलावा इग्लू क्या है, एस्किमो से संबंधित हैं इग्लू। इसके बाद माउपाक, ये भी एक शिकार करने की विधि है। और शीर्ष सूचकांक क्या है, शीर्ष सूचकांक कैसे निकाला जाता है, उससे आप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नव निश्चयवाद विचारधारा है, मानव और पर्यावरण के संबंधों से संबंधित एक विचारधारा है जो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। इसके अलावा भील जो जनजाति की अर्थव्यवस्था कैसी है। इसके बाद भूगोल में द्वैतवाद क्या है, कि भूगोल में जब पहले सिर्फ भूगोल था, उसके बाद में 19वीं शताब्दी में भूगोल का विभाजन हुआ, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल बन गए, तो दो पार्टों में द्वैतवाद सिद्धांत कैसे था, इसके बारे में आप थोड़ा इसको चर्चा करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। उसके बाद हार्पून क्या है, क्रॉल क्या है, ये आखेट से संबंधित कुछ उपकरण हैं, इनको पढ़ के जाएं। और परिवार नियोजन का मतलब ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, उसमें मानव भूगोल की उपागम है, परिस्थिति की उपागम है, आचरण उपागम है, और ये नवनिश्चयवाद विचारधारा से संबंधित भी आप इसको पढ़ के जाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके मानव भूगोल बीए पार्ट सेकंड में विषय लगता है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर है जो बीए सेकेंड ईयर में ये लगता है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, लगभग आपको इन्हीं में से 80% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा इससे सहायता मिलेगी और आप इसको तैयार करके एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे।
मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रश्न पत्र के अति इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। और अंतिम में आपसे रिक्वेस्ट कि आप यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।